हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोगों की लाइफ में कौन आ रहे हैं बहुत जल्द या आ रही हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और आप लोग सिंगल हैं तो भी, अगर आप लोग सिंगल नहीं हैं तो भी डिपेंड करता है। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो मैं देखूंगी कि सबसे पहले कि जो पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, दिखने में वो कैसे हैं, उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उन्हें क्या करना पसंद हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। फाइन, प्लीज हेल्प कीजिएगा। जो भी हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आ रहे हैं, आना चाह रहे हैं या आप उनको भेज रहे हैं, वो कैसे हैं। ये एक ऐसे पर्सन है, ये एक ऐसी महिला है या एक ऐसे पुरुष है जो बहुत ज्यादा केपेबल है। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर इनको इनकी क्वालिटीज, इनकी शक्ति, इनके गुण, इनकी अच्छाई इनको याद ना दिलाई जाए तो ये लोग समझते हैं कि हमारे अंदर तो कोई क्वालिटी ही नहीं है। या कभी ऐसा होता है ना, कोई पास्ट का कोई ऐसा, ऐसी कोई घटना, कोई ऐसा रिश्ता, कुछ ऐसा हो जाता है जीवन में जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम कुछ नहीं है, हमें बार बार हमारे साथ ऐसा होता है। तो ऐसा लगता है ना कि इस पर्सन का कुछ लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, लाइफ में कोई ऐसा किसी का मिलना हो या घर में कुछ इस तरीके की परवरिश हुई होगी जिसकी वजह से ये अपने आप को काफी कम समझते हैं या कम समझती हैं। इन्हें अब जैसे पार्टनर ढूंढने के लिए या दोस्त ढूंढने के लिए इनके अंदर में ना एक डर आ जाता है, एक वहम आ जाता है कि कहीं जो नया आया या आई लाइफ में वो फिर से कहीं पहले वाले के तरह ही मेरे साथ ना बिहेव करने लगे, मुझे यूज ना करे, मुझे धोखा ना दे, मुझे चीट ना करे, मेरे से चीजें छिपाए नहीं, दिखाना कुछ और, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वैसा ना हो। तो ये ना थोड़ा डरते हैं, थोड़ा आगे बढ़ने से ये लोग जो है ये लोग डरते हैं। अभी अभी प्रेजेंट में डर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग डरपोक है, डरपोक नहीं है, लेकिन अभी प्रेजेंट में डर रहे हैं। हाँ, इनके लाइफ में अभी ये लोग, इनका नेचर कैसा है वो मैं बता देती हूँ। जब भी जीवन में कुछ ऐसा होता है ना तो ये लोग बहुत परेशान होते हैं। जो भी आपकी लाइफ में अभी आने जा रहे हैं परेशान होते हैं, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा शांत होके बैठ जाना, टीवी देख लेना, म्यूजिक सुनना, या घर के लोगों के साथ समय स्पेंड करना, भाई बहनों के साथ में, कजिन्स के साथ में, या कहीं गए किसी एक दो दोस्त को लेके अपना कहीं, मतलब कुछ भी ऐसा जो इनको शांत करे, जो इनको हील करे, जो इनको अच्छा सा अंदर से महसूस कराए। और ऐसा ये लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि लाइफ में आप हमेशा स्टक नहीं रह सकते हैं। हमेशा स्टक रहने का नाम जीवन नहीं है, जीवन चलते रहने का नाम है, जीवन निरंतर कर्म करते रहने का नाम है। जीवन में जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे, जब तक हम आगे बढ़ के रिस्क लेते हुए कोई काम स्टार्ट नहीं करेंगे या किसी से मिलेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। देखिए, मैंने बोला था ना कि ये लोग डरपोक नहीं है, और बिल्कुल वही कार्ड आ गया, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इनके अंदर में है। इनके कुछ नंबर्स हो सकते हैं, नंबर 3, नंबर 12 या नंबर 21, नंबर 5, नंबर 23 या फिर नंबर 14। ओके, नंबर 1, नंबर 11 और 28। ओके, काफी पैशनेट है ये लोग। अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा इनके साथ में हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा अपनी लाइफ में ये डाउन फील कर रहे हैं। देखिए, अप्रिसिएशन का कार्ड है। ये लोग, अगर महिला है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पुरुष है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत हैंडसम है। इन्हें कभी कभी हो सकता है, इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम उतने हैंडसम नहीं हैं, हम उतने ब्यूटीफुल नहीं हैं, या हमारा फिजिक या हमारा फिगर या हमारी नौकरी या हमारी पढ़ाई या हमारे बोलने का तरीका उतना शायद अच्छा नहीं है, पता नहीं लोग हमें क्यों चीट करके चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ भावना कभी कभी इनके मन में आती है। पर है ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। कपड़े पहनने का सलीका है, अपने आप को कैरी करने का सलीका है, वो ये अंदर से जानते हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं। पर होता क्या है ना, बारंबारता जब बढ़ जाती है जीवन में, कार्मिक लोगों के आने की, मतलबी लोगों के आने की, मास्क लगाए हुए लोगों के आने की, तो उसमें फिर आदमी को अपने ऊपर में ना डाउट होने लग जाता है। देखिए,
आइए अब देखते हैं ये आपकी तरफ आगे ये लोग क्यों बढ़ रहे हैं। मुझे तो साफ ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक तैयारी यूनिवर्स करा रही है इन लोगों को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और उसी तैयारी का ये नतीजा है कि ये लोग थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी नौकरी पे, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा, न सिर्फ मानसिक न सिर्फ शारीरिक हेल्थ पे बल्कि मानसिक हेल्थ पे भी ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। बस ये है कि अपने ही जान पहचान के लोगों में, अपने ही सर्किल में अभी ये मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिखता है कि बाहर आउटगोइंग नए नए लोगों से मिलना, वो चीज़ थोड़ा अभी अवॉइड कर रहे हैं। पर आपकी तरफ तो ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओह माय गॉड! ये जो आपकी तरफ लाइफ में आगे आ रहे हैं ये तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग रखते हैं, इनका मन है आपको डेट करने का। ऐसा सोचते हैं कि बस बस राइट टाइम आ जाए, बस उतनी हिम्मत आ जाए कि मैं उसके सामने जाके उससे बात कर सकूँ, उससे थोड़ी जान पहचान बढ़ा सकूँ, या पहले से अगर आप लोग इस पर्सन को जानते हैं तो मैं थोड़ी जान पहचान और बढ़ा सकूँ। तो इस पर्सन का ऐसा है मानना आप लोगों के लिए। हम्म, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, ये कुछ इनके साइंस हो सकते हैं। नंबर 1 फिर से आ रहा है, नंबर 1 एक न्यू बिगनिंग ये आपके साथ में करना चाहते हैं, अपने जीवन को ना, अपने लव लाइफ को ये फिर से एक चांस देना चाहते हैं। ये राइट टाइम पे इनका मन, मैं एक चीज बताऊं आपको जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, जैसे ये जजमेंट का कार्ड है, ये दोनों कार्ड साथ में आके बहुत पॉजिटिव वाइब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव, वेरी रोमांटिक, वेरी पॉजिटिव। मुझे जैसे यहाँ चारों तरफ ना गुलाब के फूल, लाल लाल सफेद पीले रंग के सिर्फ गुलाब के फूल नजर आ रहे हैं, मुझे क्यूपिड एरो यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं। हम्म, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप लोग दोनों मिले, अगर आप लोग दोनों का यूनियन हुआ, और इनको ऐसा फील होता है ना जैसे यूनिवर्स इनको ढकेल रहे हैं आपकी तरफ, यूनिवर्स इनको धक्का दे रहे हैं। एंजल्स यहाँ पे, एंजल्स है, एंजल्स, और वो भी पॉजिटिविटी के लिए, अच्छे के लिए, गुड लक के लिए। जो एंजल्स है वो इनको आपकी तरफ ढकेल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं कि जाओ तुम बात करो। और ये है कि थोड़ा सा डर रहे हैं कि चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, थोड़ा अपनी स्ट्रेंथ को, थोड़ा अपनी हिम्मत को और बढ़ा लेते हैं कि अगर वो कुछ झपट दी, या अगर झपट दिया या कुछ खरा खोटा सुना दिया तो फिर कैसे डील करेंगे। हालांकि वैसा होता नहीं है, ऐसा ना झूठ मूठ का मूवीज और फालतू के जो सीरियल्स होते हैं, बेकार की मूवीज होती है, उसमें दिखाता है ऐसा कि हीरो गया और हीरोइन ने एक थप्पड़ मार दिया। ऐसा ऐसा कौन थप्पड़ मारता है, ये सब सब बेकार की चीजें हैं। लोग समझदार होते हैं, ऐसे थप्पड़ थोड़ी ना कोई मार देता है। तो अच्छा, आपके पास्ट से अगर ये कोई पर्सन है तो वो आप लोग दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। अगर आपके पास्ट से है तो अब मैं ये चीज बताऊंगी, अगर इन्होंने आपको पास्ट में गलत समझा था, अगर इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ में कुछ बुरा किया था, आपको कोई दोष लगाया था, आपके ऊपर में कोई इल्जाम लगाया था, ब्लेम किया था किसी चीज के लिए, या आपको कुछ बहुत खराब समझ लिया था और समझा था, और अब मुझे नहीं पता कैसे इनकी आंखें खुली है, मैं पास्ट की एनर्जी नहीं देख रही हूँ, लेकिन पास्ट का अगर वो आपके लाइफ में आ रहा है तो उसकी ना आंखें खुली है, जो छोटी छोटी बटन जैसी आंखें होंगी, इन लोगों की आंखें खुली है और आपका कुछ सच कहीं से पता चला है। अगर सच नहीं पता चला होता और अगर वही पहले वाली फीलिंग इस पर्सन की होती आपके लिए, तो आप ही जानते हैं कोई पर्सन किसी के लाइफ में वापस नहीं जाएगा जिसके लिए वो कभी बहुत गलत सोचता होगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ, बिना आपके कुछ कहे, बिना आपके कुछ बोले, कहीं से ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, देवगणों ने, देवदूतों ने ही इनकी सहायता की है और इनकी आंखें खोली है। और ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, आपको कुछ कुछ स्पेशल करना कुछ आपके लिए, और कुछ ऐसी प्यारी प्यारी यादें बनाना जो जो चेरिश करे, जिसको एंजॉय करे।
ये आपको भी एंजॉय करे, ये खुद भी एंजॉय करे उन यादों को, ऐसी चीज़ें। हाँ, और ये नहीं चाहते हैं ना कि आप इनको अब बहुत ज़्यादा जज करें। पास्ट के लोगों के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ओह माय गॉड! सब समय का खेल, सब समय का खेल। इस पर्सन को ऐसा लगता है ना कि अगर ये कोई आपके पास्ट से है तो कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, तो मैं इतना तो ज़रूर कहूँगी कि ये नहीं जानते हैं कि आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि एक डिवाइन की, यूनिवर्स की योजना के अंतर्गत आप लोगों को एक-दूसरे के लाइफ में भेजा जा रहा है कि जाओ, जाओ, मिलो एक-दूसरे से, जाओ बात करो, हिम्मत करो। ठीक है, थोड़ा अपने आप को हील करना चाहते हो, कर लो। थोड़ा मेडिटेशन करना चाहते हो, कर लो। थोड़ा अपनी हेल्थ पे, अपनी मानसिक, अपनी शारीरिक स्वास्थ्य पे काम करना चाहते हो, कर लो। उसमें क्या है? लेकिन आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। ये पर्सन आपके साथ में अपना फ्यूचर और अपना एक गुड लक फ़ील करते हैं। इस चीज़ का रियलाइज़ेशन इस पर्सन को हुआ है, इन्होंने ना बहुत गलत आपके साथ किया है। बहुत ज़्यादा गलत आपके बारे में सोचा था पास्ट में। 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, 2 बार। हिम्मत जुटा रहे हैं। और इस पर्सन का मानना है कि आप इतने खूबसूरत हो, आप लोग इतने प्यारे हो, तो आप लोग अगर बिना झगड़े शांत होके एक-दूसरे के साथ में आगे बढ़ें, तो एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता आप लोग एक-दूसरे के साथ में बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत, जिसमें स्टेबिलिटी होगी, जिसमें आगे जाके कमिटमेंट भी एक-दूसरे को दिया जाएगा, जिसमें आप लोग कोई पीठ पीछे बात ना करके, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी एक समय के बाद में क्लियर किया जाता है, बातों को एक दूसरे तक पहुंचा के, बातों को कम्युनिकेट करके, एक समय देके। और क्यों? क्योंकि आपके साथ में ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छा फ्यूचर, अपना उज्जवल भविष्य, अपना एक सुखी संपन्न रिश्ता आपके साथ में, और किसी किसी के पर्सन तो अभी से एक आपके साथ में अच्छा परिवार भी देखते हैं। ये मैं कुछ मैरिड लोगों के लिए भी कहूँगी, अगर आप लोग मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, ये पर्सन अपने माइंड में ना, देखिए मुझे ना अभी भी एक डर आपके पर्सन, ये मतलब ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही है, ऐसा लगता है कुछ लोग तो आप लोग कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से। और अगर ये नए पर्सन है तो अभी आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होना बाकी है। ये नहीं कर रहे, इन्हें ना डर लग रहा है, इन्हें लग रहा है, एक फ़ियर के तहत ये लोग जी रहे हैं कि पता नहीं आप हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, आप लोग बात करना पसंद करेंगे भी या नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के मन में। तो हेड इन द क्लाउड्स, मतलब सर जो है ना, खोपड़ी जो है, वो खोपड़ी अभी बादल के घेरे में है, मतलब थोड़ा और अभी हिम्मत करने की ज़रूरत है। थोड़ा और अभी एक रिस्क लेने की ज़रूरत है। वो रिस्क जब तक नहीं लेंगे, नहीं बढ़ पाएँगे ये पर्सन, चाहे मन में कितना भी हो कि हाँ, ही इज़ माइन या शी इज़ माइन। अगर ये रिस्क नहीं लेंगे तो फिर बिना रिस्क लिए आपको क्या लगता है, कोई भी काम होता है क्या? एक कोई रोड भी बनाता है, उसमें भी रिस्क होता है, कभी पत्थर इधर से उधर लुढ़क रहा है, कुछ भी हो रहा है, कभी जेसीबी मशीन जो है वो इधर-उधर कुछ भी होती रहती है, तो रिस्क तो होता ही है। देखते हैं आप लोगों का मिलना कब तक होगा। ऐसे एक चीज़ बता देती हूँ, किसी के भी हड़बड़ाने से यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि समय का बहुत बड़ा खेल यहाँ पे, समय का बहुत बड़ा चक्र यहाँ पे है। बट दैट चक्र इज़ फॉर द गुड। ये चक्र आप लोग को दोनों को एक चांस देगा कि देखो, जो देवदूत है ना, जो देवगण है, वो एक चांस देंगे कि भाई आगे बढ़ो, बात-बात करो, नहीं करोगे तो कैसे होगा? हर समय एक-दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग में ही रहोगे, दूसरों की बातों में ही कहते सुनते रहोगे, तो ये चीज़ें इन्हीं के लिए यहाँ पे है। अगर ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, बिल्कुल न्यू पर्सन, तो भी डिवाइन एक एक गुड के लिए ही आप लोग दोनों को साथ में ला रहे हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो,
ये कुछ साइंस यहाँ पे है। वाटर साइन तो मैंने बता ही दिया था, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर। अब ये पर्सन चाहते क्या है, तो ये पर्सन आप लोगों के साथ में डेट करना चाहते हैं, आपके साथ में मिलना चाहते हैं। सारे 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 कार्ड्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव है। हाँ, ये आपके साथ में मिलना चाहते हैं। शुरुआत एकदम नॉर्मल, कहीं गए आप लोग, कहीं मॉल में चले गए, वहाँ बैठ के आपने मूवी देख ली, मॉल का चक्कर काटा, फिर शाम हुई तो शाम में कहीं ऐसे ही थोड़ी सी खाली सड़क पे, ऐसे ज़्यादा आप लोग जाइएगा नहीं, खाली सड़क पे कहीं पे भी जाके अच्छे से आराम से बैठे और थोड़ा बहुत कुछ भी अपना चाय पी लिया या कुछ भी ठंडा नारियल पानी कुछ भी एंजॉय किया वहाँ पे। इधर उधर देखते रहे, बच्चे खेल रहे हैं या फैमिली वाले लोग इधर उधर आ जा रहे हैं, तो वो ऐसे करके देखना, थोड़ी थोड़ी बीच में बातें करते रहना या चुपचाप बैठे रहना, ये भी कितना अच्छा ये चीज़ें ना कितना अच्छा फील कराती है। उसी तरीके का सपना ये पर्सन आपके तरफ आने का देख रहे हैं। मन में तो बहुत है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं ये पर्सन। मुझे अभी बस यही चीजें दिख रही है कि सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, अब जाना है, अब फोन करना है, अब ये करना है, अब वो करना है, बस ये पर्सन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम्म। आपके गुस्से से डर लगता है, कुछ बड़ा भयानक किया है इस पर्सन ने, आपके गुस्से से बस डर लगता है। और आप कुछ बोल ना दे इस पर्सन को, ये चीज की थोड़ी मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रही है। एक एक मैसेज है यहाँ पे कि इनके जीवन में कोई एक और पार्टनर हो सकता है जिसके साथ ये अब खुश नहीं है, जिसके पंजों में रह के इस पर्सन ने ना बहुत दुख झेले हैं, अपने आप को बहुत बंधा हुआ, अपने आप को बहुत फंसा हुआ फील किया है, ऐसा है यहाँ पे। और हो सकता है ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो किसी के साथ मैरिड हो सकता है, या इसने किसी को शादी का वादा किया होगा, लेकिन अब इस पर्सन को लगता है कि अब उसके साथ में, और देखिए यही कारण है कि इस पर्सन का आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाना है ना। रीजन तो कुछ आना चाहिए था ना, तो देखिए अब रीजन आ गया है कि क्योंकि यहाँ पे जैसे 3 और यहाँ पे 2 कार्ड आया, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन था कि इस पर्सन के लाइफ में कोई है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है इस पर्सन का अपनी लाइफ में, एक तूफान होता है ना, कोई लाइफ में ऐसा कोई हो जाता है जो ना तो जीने देता है, ना तो चैन लेने देता है, ना तो ठीक ढंग से सांस लेने देता है, एक नार्सिसिस्ट टाइप का पर्सन। तो वैसे ही किसी पार्टनर, अब मैं नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल निर्दोष होंगे, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता इसके साथ पास्ट में कैसा रहा होगा, किसने ऐसा रौद्र रूप धरा हुआ है, हो सकता है इसका नेचर ही वैसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी कोई ऐसा रीजन उसको दिया हो, ठीक है। ये रौद्र रूप आपका भी हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन डरे हुए हैं, क्योंकि किया है ना, इस पर्सन ने कुछ तो किया है पास्ट में किसी के साथ में, यहाँ पे जो ये एनर्जीज आई है, गलत चीजें बोलना, कैरेक्टर के बारे में बोलना, बॉडी को लेके बॉडी शेमिंग करना, दूसरों के आगे दूसरों के आगे जैसे बदनाम करना या मजाक उड़ाना, बहुत सारी चीजें होती है। तुमने ऐसा किया, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, या तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ऐसी चीजें रही है। तो कोई भी फिर ऐसा रौद्र रूप धारण कर लेगा, थर्ड पार्टी को हम क्यों ब्लेम करें, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। हो सकता है आपके इसी गुस्से की वजह से ये पर्सन डरते हैं और आपसे शादी करना भी चाहते हैं, तो भी अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, चीटर है ना, मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना, पैसे के पीछे भागना, लालची, ऐसी चीजें हो सकती है। देखिए कब तक ये पर्सन आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, बात तो 9 ऑफ वॉन्ड्स बात करेंगे, तो अभी तो बहुत परेशान है। अगर कोई थर्ड पर्सन है जिनकी लाइफ में आपकी भी एनर्जीज यहाँ पे आई है, आपको तो बहुत ही ज्यादा न्यायप्रिय देखते हैं। पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये ना, ये आपको मैसेज करेंगे ये पर्सन, ये मैसेज करके मिलने के लिए आपसे बात करेंगे।
या कहीं आपके सामने आ जाएंगे, आपसे बात बात दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती है। टाइम यहाँ पे 7th मतलब जुलाई, जुलाई हो सकता है, सितंबर हो सकता है। मैं थोड़ा और देख लेती हूँ कार्ड से कितना टाइम में ये मैसेज आपको करेंगे या आप लोगों का मिलना होगा। तेईस दिन मतलब 1 महीना आप रख लीजिए। 1 महीने में विद इन 1 वीक, बहुत जल्दी है बट यू नेवर नो। तो 1 सप्ताह, 1 महीना, आप मोटा मोटी इसको भी 1 महीना मान के चलिए। एक कार्ड में और लूंगी। मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो भी हो रहा है ये थोड़ा अर्ली ही है। इन 15 डेज आप 1 से 1.5 महीना मान के चलिए, ठीक है। अभी तो मैं यही कहूँगी 1 से 1.5 महीना आप मान के चलिए। वैसे मैंने जुलाई बोला है तो जुलाई भी ज़्यादा दूर तो है नहीं। रेटिंग टाइमलेस है, आप लोग 1 डेढ़ महीना लेके चलिए। हर्डल्स इन योर वर्क, आप लोगों के मिलने में कुछ हर्डल तो है, किसी का कोई हर्डल। ऑफ कोर्स बिना ऑब्स्टिकल के ऐसी स्मूथ कितने लोगों का काम होता है। तो ये पर्सन है, ये है जो आप लोगों की लाइफ में आना चाहते हैं। मैं थोड़े से कार्ड्स लूंगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी लाइफ में जो फीमेल आ रही है वो कौन है। हमारे मेल व्यूअर्स के लिए खास कुछ कार्ड्स दीजिएगा कि उनकी लाइफ में जो फीमेल आ रही है वो कौन है। देखिए, एक तो ये है कि वो बहुत समझदार है, उन्होंने अपने जीवन के अनुभव लिए हैं, उनको सीखा है। इस वक्त वो सिंगल है और इस वक्त वो अपनी लाइफ में ढूंढ रही हैं। तो ये जो आपकी लाइफ में आ रही है ना, आने का सोच रही हैं, या डिवाइन, जैसा कि मैंने बोला डिवाइन प्लानिंग कर रहे हैं इनको आपकी लाइफ में लाने के लिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स, आप लोग ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन आप लोग देखेंगे एक दूसरे को। ये बहुत समय अकेले रही है, बहुत समय अकेले रही है। अब इस अकेलेपन से, अब इस लोनलीनेस से, अब उस अपने सॉलिटरी लाइफ से अब आगे बढ़ रही है। एक एकाकी जीवन होता है ना, एक बिल्कुल अकेला रहना, बिल्कुल अपने आपको अ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैंने आपको बताया था रेस्ट एंड रिजुविनेशन, मतलब बहुत समय अकेला रखा है, अपने आप को हील किया, अपने आप को संभाला है। जीवन के जितने भी तूफान आए हैं उन सब चीज़ों से अपने आप को बहुत संभाला है। आप लोगों के ऑनलाइन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, ऐसे तो कहीं भी आप लोग मिल सकते हैं, देख सकते हैं एक दूसरे को। और देखते हैं, उनको न्याय पसंद है, उनके साथ कोई बुरा ना करे, वो किसी के साथ बुरा ना करे, ये चीज इनको थोड़ा चाहिए कि ढंग से बात करो, मेरे से बात करना है ढंग से बात करो। पास्ट में इनका दिल टूटा है, अभी भी जैसे दिल इनका टूटा ही हुआ है, लेकिन जो भी इनका दिल तोड़ता है ना वो उसको कंधे झटक के वो उसको निकाल देती है अपनी लाइफ से। ऑफकोर्स तुरंत नहीं निकालती हैं, कुछ समय देती हैं, कुछ उसको समझने का टाइम, उसको ठीक होने का टाइम देती हैं। बिकॉज एज आई सेड कि ये अपनी तरफ से कभी किसी को, इनकी बात भले किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन ये अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहती है और ना ही किसी को अपना कोई भी नुकसान करना या कोई भी बुरा चीज अपने साथ ये नहीं करने देंगी। बहुत समझदार, मे बी किसी अच्छी पोजीशन पे है, टीम टीम लीड की पोजीशन पे ये चीजें भी हो सकती हैं। अपनी लाइफ से ये कुछ चीजें रिलीज कर रही हैं, कुछ पेनफुल यादें, पेनफुल मेमोरीज किसी के साथ में कोई पर्सन, तो उसको ये अपनी लाइफ से ना रिलीज कर रही हैं अभी इस वक्त में। हाँ, किसी तरीके का ब्रेकअप हुआ है तो किसी सिचुएशन से ये अभी आगे बढ़ रही है और यही इन्हीं को डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। थोड़ा भी परेशान है ये, मुझे ना टेंशन में और बहुत टेंशन में, स्ट्रेस में दिख रही है ये इस वक्त में। हम्म, बिल्कुल यही एनर्जी है, बिल्कुल यही एनर्जी। ये बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रही है अपने जीवन के बारे में।
उतना पॉजिटिव जितना अभी फीमेल व्यूअर्स के लिए आया था उनके मेल पार्टनर की तरफ से। हालांकि मेल जो आ रहे हैं लाइफ में, उनके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें नहीं चल रही है। मुझे तो थोड़ी बहुत यही चीज़ें रिफ्लेक्ट यहाँ पे भी कर रही है कि वो अपने जीवन में जैसे थोड़ी निराशा तो है ही, पर इनके मन में है कि चलो देखते हैं, अभी ऑप्शंस ढूंढते हैं। लवर्स, आप लोग पास्ट बर्थ से अपना ये एक डेस्टिन कनेक्शन लेके आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था, वहां पे भी एंजल्स की प्रेजेंस थी और यहाँ पे भी एंजल्स की प्रेजेंस है। तो अब आप लोग देखिए, जब एंजल ला तो रहे हैं आप लोग दोनों को एक दूसरे के साथ में, तो आप लोग कैसे संभालते हैं एक दूसरे के साथ दोस्ती रिश्ता। हर कोई लव रिलेशनशिप या फिजिकल रिलेशनशिप या शादी तक तो ये बात नहीं जाती है। कभी कभी बहुत अच्छे दोस्त बन के भी रह सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जब आपसे मिलेंगी ना, बहुत इंटेंस अट्रैक्शन तो होगा अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की बात तो शादी तक भी जाएगी यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप लोग दोनों ही एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश होंगे, हील करेंगे एक दूसरे को। और ये आपको बहुत पसंद करती हैं, अगर पहले से जानती हैं, या जब भी डिवाइन आप लोगों को मिलवाएंगे, चाहे ऑनलाइन मिलाएं, कहीं आते जाते मिलाएं, कहीं किसी के थ्रू मिलवा दें, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ये आपको कॉन्फिडेंट देखेंगी, ये आपको बहुत चार्मिंग देखेंगी, और आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, आप भी इन लोगों को देख के ना, ये जो भी आपकी लाइफ में आएंगी, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे इनकी ब्यूटी से, इनकी एक 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 लगेगा कि नहीं, शी इज डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एवरीबडी। आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, इवन तो रोकना चाहेंगे कि चलो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा जबरदस्त आप लोग खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, और वो जो खिंचाव होगा बहुत मैग्नेटिक होगा, बहुत बहुत चुंबकीय होगा। तो एकदम चुंबक की तरह आप लोग खींचेंगे एक दूसरे की तरफ में। ये भी आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगी, आप भी इनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और कुछ लोगों की, आप लोगों की बात तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स शादी तक भी जा सकती है। आप लोग अपने अपने घर में बात तो करेंगे, आप अपने घर में हो सकता है करें, ये अपने अपने घर में करें, या फिर आप लोग शादी का सपना देखें साथ में। यूनियन, अभी चलिए यूनियन बोल देते हैं कि आप लोगों का यूनियन तो होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रोकेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग दोनों ही बहुत मेच्योर हो चुके हैं, होंगे जब तक मिलेंगे, अभी भी है और भी ज़्यादा मेच्योर होंगे। तो यूनिवर्स ही मिलवा रहे हैं, अच्छे के लिए मिलवा रहे हैं। अब आप दोनों एक दूसरे को कैसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ में, कितनी आप दोनों के अंदर में सच्चाई होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, पारदर्शिता होती है, ये तो अब निर्भर करता है आप लोग को दोनों के ऊपर में। तो ऐसे ही लोग आ रहे हैं, आप लोगों के सोलमेट, आप लोगों के पास बर्थ से कोई ना कोई। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर। और ये ऐसा खूबसूरत सा रिश्ता तो क्लेम करने वाली चीज़ होती है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1111 लिख के, या जो भी आप 555 लिखना चाहे, या कुछ भी 333 कुछ भी। थैंक यू सो मच।